ही जाहि मनुराजा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि रचेउ मिलिहि सो वर सहज सुंदर साबेरा। करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत राबरा। एहि भांति गोरे असीस सुन सिय सहित ही हर्षियाली। तुलसी भवानी ही पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे सील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। सियहि हरसु न जाय कहीं, जाने गौरी अनुकूल। रामा जाने गौरी अनुकूल। बामु अंग पर कन लगे, मंजुल मंगल मूल कह गए कृष्ण मुरारी। भजन कर राधा प्यारी। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ, वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलो नाई, गुरु समीप गबुने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुण्य आशीष दुहु बाहिन कीनी। सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, राम लखनु सुनी भये सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करि भोजन मुनि वर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राचीन से शशि उयाऊ सुहावा, सिया मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारु कीन मन माही, सिया बदन समूहिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया।
फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुण्य बांधु विषु दिन मलिन सकलांक, रामा दिन मलिन सकलांक, सिय मुख समता पाव किम चंदवा पुरो रंक, कह गए कृष्ण मुरारी भजन कर राधा प्यारी। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई, दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटाई बढ़ाई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसाई राहु निज संधि पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अब गुण बहुत चंद्रमा तोहि। फिर यह घटता बढ़ता है और बिरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। वैदेही मुख पट तर दीने, होई दोष बड़ अनुचित कीने, सिया मुख छवि विधु व्याज बखानी, गुरु पहि चले निशा बढ़ जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरुजी के पास चले। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई कीनह वृषामा, विगत निसार गुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे।